नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। और इस वक्त एमपी तक मौजूद है इंदौर में। एक दिन का समय है और काउंटिंग जो है वो कल से सुबह से ही शुरू हो जाएगी। मध्य प्रदेश की जनता किसे चुनेगी ये कल पता चलेगा, लेकिन एग्जिट पोल को लेकर लगातार चर्चा हो रही है क्योंकि कई एग्जिट पोल्स में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिलती दिखाई दे रही है। इस वक्त हमारे साथ इंदौर और मालवा क्षेत्र के कई वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं। आइए उनसे जानेंगे एग्जिट पोल को लेकर क्या कुछ वो सोचते हैं और कल काउंटिंग में प्रदेश की जनता किसे चुनने वाली है। अरविंद जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, स्वागत है आपका एमपी तक पर। सर, एग्जिट पोल आए और तीन बड़े एग्जिट पोल्स ने 150 से ज़्यादा सीटें बीजेपी को दी है। इसकी काफ़ी चर्चा हो रही है। क्या आपको एग्जिट पोल को देखकर लग रहा है? देखिए, एग्जिट पोल का एक सिस्टम है उनका, उस पर वो काम करते हैं एग्जिट पोल पे। और उस पर मतलब उस पर क्रिया या प्रतिक्रिया देने का तो कोई सवाल ही इसलिए नहीं उठता कि उनका भी एक सिस्टम, और जिस बैनर के तले एग्जिट पोल हो रहे हैं उनकी अपनी एक साख है, विश्वसनीयता है और ग्राउंड लेवल पे लोग काम करते हैं। लेकिन एज ए जर्नलिस्ट, चूँकि मैंने भी इस पूरे इलेक्शन में मध्य प्रदेश को बहुत नज़दीक से देखा, मध्य प्रदेश की कई कॉन्स्टिट्यूंसीज में गया, तो वो जो एग्जिट पोल के जो फिगर्स आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं मुझे मतलब संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं। मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की में बिल्कुल कांटे की टक्कर है। सरकार किसकी बनेगी इसको लेकर भी कुछ नहीं कहा जा सकता है, बराबरी का मुकाबला माना जा रहा था। और ये कहा जा रहा था कि 10-12 सीट के अंतर से ही कोई पार्टी सरकार बनाने में सफल रहेगी। और अभी भी मैं इसी बात पर फर्म हूँ कि मध्य प्रदेश की सरकार का फैसला 120-125 सीट के आसपास जो है वो होगा। अब ये जो एग्जिट पोल में जो दोनों तीनों, चाहे वो आज तक का हो या न्यूज़ 24 का हो, अलग अलग एजेंसीज के साथ जो एग्जिट पोल हुआ, उसमें जो 150 का आंकड़ा आ रहा है, 150 प्लस का आंकड़ा आ रहा है, वो एक ही दिशा में केवल संकेत है। फिर हमको ये मानना चाहिए कि मतलब फिर मध्य प्रदेश में लाडली बहना का ज़बरदस्त अंडर करंट था। और शिवराज मामा जो हैं वो लाडली बहना को भुनाने में पूरी तरह सफल रहे। यदि 150 के ऊपर रिजल्ट जाता है तो फिर देखिए, ना कोई मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कोई लहर थी। एंटी इनकम्बेंसी एक बड़ा फैक्टर था सरकार के खिलाफ। संगठन लेवल पे और साथ साथ सरकार का जो भ्रष्टाचार था वो एक बड़ा मुद्दा था। बेरोजगारी मध्य प्रदेश में एक बड़ा मुद्दा था। गवर्नमेंट एजेंसीज में करप्शन एक बड़ा मुद्दा था। इस सब के बावजूद यदि मध्य प्रदेश में 150 से ज़्यादा सीट भारतीय जनता पार्टी को मिलती है तो वो ये माना जाएगा कि लाडली बहना का ही चमत्कार मध्य प्रदेश में है। और दूसरा, जो मध्य प्रदेश के मन में मोदी और मोदी के मन में मध्य प्रदेश, की जो बीजेपी ने आखिरी 15 दिनों में जो अपना पूरा इलेक्शन कैंपेन मोदी पे कंसंट्रेट किया और मोदी ने भी मध्य प्रदेश के में पूरी अपनी ताकत झोंकी, तो ये दो चीज़ें ऐसी है ऐसा लगता है कि उसी का नतीजा उसको ले रहा है। लेकिन मैं अभी भी जो ग्राउंड लेवल पे मेरा मूवमेंट रहा, जितना मैंने लोगों से मिला हूँ और जो फीडबैक मेरे पास है, मेरा ये मानना है कि मध्य प्रदेश में बहुत टसल का चुनाव है, कांटे की टक्कर है। और चूँकि देखिए, इसमें भी सत्यता है कि कोई कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में चुनावी बाजी को अपने पक्ष में करने के लिए कोई बहुत काम नहीं किया, बहुत मेहनत नहीं की। कांग्रेस को ऐसा लग रहा है कि मध्य प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी से नाराज़ है और उसका सीधा फायदा हमको मिलेगा। और ये हकीकत भी है कि जनता नाराज़ है। जनता के मन में बहुत सारे सवाल हैं जो उसको लगता है कि अनुत्तरित हैं। डायलॉग बंद हो गया है। सरकार में जिम्मेदार पदों पर बैठे लोगों का एक कॉमन मैन से, पार्टी के लोगों से डायलॉग खत्म हो चुका है। तो वो बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे आपको बताऊँ, मैं जिस एरिया में रहता हूँ, मध्य प्रदेश का एजुकेशन हब कहलाता, भंवरकुआ एरिया। वहाँ पर मैं देखता हूँ, मेरी युवाओं से बात होती है, वोटिंग के दिन भी मेरी कई युवाओं से बात हुई, तो उनके मन में इस बात की बहुत पीड़ा है कि हमारी परेशानियों को लेकर, हमसे जो जुड़े मुद्दे हैं उनको लेकर हमसे कोई डायलॉग क्यों नहीं करता है। हमारी भी तो अपनी समस्या है। तो जो पहली बार वोट डालने जो निकला है युवा, वो भी मुझे लगता है कि उसने भी कोई बहुत, उसका भी सरकार को लेकर या भारतीय जनता पार्टी को लेकर कोई रुख बहुत अच्छा नहीं था। इसलिए ये सारे जो एग्जिट पोल के जो आंकड़े, जो बड़े बड़े हुए आंकड़े आ रहे हैं, ये गले अभी उतर नहीं रहे हैं। और मतलब हमारे ही नहीं, अपन अगर 100 लोगों से बात करते हैं तो 80 लोग इस बात को कहते हैं कि बदलाव, मतलब सरकार भारतीय जनता पार्टी बना सकती है। लेकिन ये जो मेजॉरिटी वाला जो पोर्शन आ रहा है, इसको लेकर कहीं ना कहीं उनके मन में भी एक शंका है। मन में शंका है, लेकिन 150 सीटें कई एग्जिट पोल्स ने और 150 से ज़्यादा सीटें कई एग्जिट पोल्स ने बीजेपी को दी है। अभी बीजेपी शिवराज सिंह चौहान या फिर किसी और नेता, कैलाश विजयवर्गीय की बात कर लेते हैं, इंदौर 1 से प्रत्याशी हैं बीजेपी
बीजेपी के और प्रचंड जीत का दावा भी कर रहे हैं, उनका भी आखिरी मोमेंट तक और अभी भी ये कहना है कि लाडली बहना योजना सबसे बड़ा फैक्टर जो है वो साबित होगी। 1 करोड़ का आंकड़ा उन्होंने गिना भी दिया था कि 1 करोड़ 30 लाख लाभार्थी हैं, 30 लाख अगर वोट नहीं भी दे रही है तो कम से कम 1 करोड़ महिलाएं जो हैं वो बीजेपी को वोट देगी। मास्टर स्ट्रोक बीजेपी का क्या वाकई में एग्जिट पोल में लग रहा है कि काम कर गया? एग्जिट पोल को देखें तो मास्टर स्ट्रोक काम कर गया है, पर ये एग्जिट पोल जैसा कि वरिष्ठ पत्रकार अरविंद जी ने भी बताया है कि ये गले नहीं उतर रहे हैं, तो यह बात बिल्कुल सही है कि एग्जिट पोल जो है वो गले नहीं उतर रहे हैं किसी के, क्योंकि ग्राउंड पे स्थितियाँ जो जिस तरीके से तब्दीली आई है इस चुनाव में, एक इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि मतदान के बाद सारे राज्यों के मतदान हो गए, उसके बाद में फिर वो एग्जिट पोल आया है पिछले 2-3 दिन से, जो दोनों तीनों सर्वे, उनका सर्वे का आधार कुछ भी हो सकता है और उन्होंने किस दिशा में सर्वे किया, उनका क्या क्राइटेरिया था और ये कैसे सीटें इतनी ज़्यादा तादाद में निकल के आई है, ये उनका एक शोध का विषय है। पर हमने जो चुनाव का परिदृश्य देखा है, चुनाव में लगातार मुद्दे बदलते रहे। लाडली बहना अकेला एक मुद्दा होता तो फिर मोदी फैक्टर क्यों होते, फेस क्यों बनते, मोदी जी को क्यों आना पड़ता, यहाँ पर रोड शो क्यों करना पड़ता? कोई कसर बीजेपी नहीं छोड़ना चाहती थी, ऐसा देख सकते हैं? नहीं, कसर, मैं वही बात कह रहा हूँ कि अगर कसर नहीं छोड़ना थी तो अमित शाह का जैसे बड़े नेता का डेरा यहाँ क्यों जमाया है? अमित शाह को रूठों को मनाने के लिए क्यों बैठना पड़ा? मुद्दा राम मंदिर पे क्यों आ गया? मुद्दा सनातन पे क्यों आ गया? लाडली बहना ही अगर एक मुद्दा था तो उसी पे स्टैंड रखते। आज अगर महिलाओं का वोट परसेंटेज बढ़ के आया है या युवाओं का बढ़ के आया है तो हमें ये चीज़ भी दिमाग में रखना होगी कि इस चुनाव में ना तो कोई लहर है, ना कोई फेस है, ना कोई फेज है। तो ये जो लाडली बहना का बोर्ड बता रहे हैं कि लाडली बहना उत्साह के साथ निकली है, तो उत्साह सिर्फ त्यौहार का था, चुनाव का कोई उत्साह नहीं था। और आधे % के वोट अंतर से 2018 में कांग्रेस की सीटें बढ़ गई और कांग्रेस की सरकार बन गई थी। इस बार 1.5% वोट ज़्यादा इंदौर के अंदर है और 2.5% वोट मध्य प्रदेश में ज़्यादा है, तो ये कोई उत्साह का वोट नहीं है, फिर भी बढ़ के आया है। तो वोट बढ़ के आना और बिना उत्साह के, बिना फेस के, बिना लहर के चुनाव आता है तो निश्चित रूप से वो नाराज़गी का ही वोट निकल के आता है। तो एग्जिट पोल तो लेकिन बीजेपी की तरफ इशारा कर रहे हैं, लेकिन देखना होगा कल जब नतीजे आएंगे तब एग्जिट पोल कितने एग्जैक्ट पोल साबित होते हैं। कांग्रेस अंतिम समय में ज़मीन पर ज़्यादा नहीं उतरी, कांग्रेस ने एक फ्री वॉक दे दिया बीजेपी को, ये बातें कही जा रही है। एग्जिट पोल्स जिनकी हम बात कर रहे हैं लगातार, कांग्रेस को 100 सीटें भी नहीं दे रहे हैं। क्या वाकई लग रहा है कांग्रेस की स्थिति इतनी खराब है कि 100 सीटें भी नहीं मिलेंगी? देखिए, मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति के रूप में देखा जाए तो कई क्षेत्रों में बटा हुआ है, हर क्षेत्र का अलग अलग मुद्दा है। वोट परसेंटेज बढ़ने का बहुत बड़ा कारण ये भी हो सकता है कि इस बार दीपावली त्यौहार था, मध्य प्रदेश के लोग अलग अलग शहरों में लोग रहते हैं, तो गांव के लोग इस बार दीपावली पे त्यौहार पे आए थे, तो वो सब त्यौहार के कारण वहीं पे रुके रहे, तो उनका वो ज़्यादा वोटिंग हुई इस बार। तो एक बड़ा ये कारण भी हो सकता है वोटिंग परसेंट बढ़ने का। और कांग्रेस की रही बात, तो कांग्रेस मुद्दा इस बार जैसे OPS का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा रहा इस बार, फिर जाति जनगणना, फिर बेरोजगारी, जो व्यापम घोटाला है, पटवारी भर्ती घोटाला है, ये सारे बहुत सारे मुद्दे हैं कि जिसके कारण से वोट बढ़े हैं। अब ये बात जरूर है कि बीजेपी का सिर्फ एक ही मुद्दा रहा है पूरे चुनाव में, लाडली लक्ष्मी, लाडली बहना जी, बाकी और कोई ऐसा बड़ा मुद्दा नहीं रहा है कि जिसके कारण से जनता उनके तरफ जाए। और फिर 18 साल की सरकार थी, तो मुझे ऐसा लगता है कि इतना बड़ा अंतर नहीं है। एग्जिट पोल में काफ़ी वो रहेगा कांग्रेस के, या कोई भी सरकार बनाएगा 10, 15, 20 सीट बहुमत से ज़्यादा। तो सरकार किसी की भी बने, मतलब कुल मिला के कहना ये है कि टक्कर में अभी भी कांग्रेस, आपको भी लग रहा है कि कांग्रेस टक्कर में है? कांग्रेस ऑफ कोर्स फाइट में है और जो एग्जिट पोल इस समय आया हुआ है वो वाकई जिस तरह सर ने भी बताया कि वो गले पे नहीं उतर रहा है, क्योंकि मालवा निमाड़ की स्थिति में कांग्रेस हमेशा से प्लस में रही है। पिछले 10-5 चुनाव का हम जब आकलन करेंगे तो आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में भी कांग्रेस हमेशा प्लस में रही है, पर एग्जिट पोल में वहीं कांग्रेस को डाउन दिखाया गया है और भारतीय जनता पार्टी को प्लस में दिखाया गया है। जिस तरह आदिवासी क्षेत्रों की बात करेंगे वहाँ पर लाडली बहना का असर दिखाया, वोट बैंक, वोट प्रतिशत बढ़ने का जो असर दिखाया, पर वहाँ पर उस अनुपात में वोट बैंक नहीं बढ़ा है, वोट प्रतिशत नहीं बढ़ा है, वोट शेयरिंग भी नहीं बढ़ा है। तो ये कांग्रेस के फेवर में भी जा सकता है। ये नाराज़गी का वोट डला हो तो कल जो परिणाम आएंगे वो भारतीय जनता पार्टी के इतर आएंगे, भारतीय जनता पार्टी के विपरीत आएंगे, जो एग्जिट पोल को धरातल पर सही साबित नहीं कर पाएंगे।
एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगी, 3 एग्जिट पोल की बात हो रही है जो बीजेपी को 150 से ज़्यादा सीटें दे रहे हैं। 4 एग्जिट पोल अभी भी टक्कर में बता रहे हैं, लेकिन उसकी चर्चा नहीं है, क्यों ऐसा? टक्कर में इसलिए कि जो लाडली बहना का जो इफेक्ट है वो बड़ा है, कहीं ना कहीं लग रहा है कि केंद्रीय नेतृत्व को भी दरकिनार कर दिया उसने जो छत्र तो उतारे इतने, मतलब आखिरी में फिर शिवराज को भी उनको लेना पड़ा पूरा हैंडओवर। तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि बड़ा इफेक्ट जो है शिवराज को देख के किया गया है, केंद्रित उसके ऊपर ही चुनाव घुमा है, शिवराज के इर्द गिर्द। शिवराज सिंह चौहान को शुरुआत में थोड़ा साइडलाइन किया गया, ऐसे आरोप लगे बीजेपी के ऊपर। पीएम मोदी आए, नाम नहीं लिया। लाडली बहना योजना का बेहद अंत में आके उन्होंने नाम लिया। गेम में वापस कितना लग रहा है शिवराज सिंह चौहान बीजेपी को लेकर आए, और एग्जिट पोल क्या उस ओर इशारा कर रहे हैं? देखिए, मध्य प्रदेश का जो शुरुआती इलेक्शन सिनेरियो था, जिसमें अमित शाह ने सारे सूत्र अपने हाथ में ले रखे थे, और उसके बाद भूपेंद्र यादव और अश्विनी वैष्णव के हाथ में पूरे चुनाव की कमान थी, उस समय सेंट्रल लीडरशिप ने मध्य प्रदेश में यही मैसेज दिया कि मध्य प्रदेश के चुनाव में इस बार शिवराज सिंह चौहान के हाथों में सूत्र नहीं है। जैसा हमने 2013 और 18 में देखा कि सारे सूत्र शिवराज सिंह चौहान के हाथ में रहते थे, वो तो पार्टी की लीडरशिप ने मैसेज दे दिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जो 3 सूची, पहली सूची तो बहुत बड़ी थी, उसके बाद 2 छोटी छोटी सूची, उसके बाद शिवराज सिंह चौहान जिस भूमिका में दिखे, वो 2 दिन के लिए मध्य प्रदेश छोड़ के चले गए, हरिद्वार में रहे, और उसके बाद अचानक जो सीन बदला, और उसके बाद जो आखिरी सूची आई उसमें जिस तरीके से कहा जा रहा था कि मध्य प्रदेश में 60 से ज़्यादा कैंडिडेट्स बदले जाएंगे, 60-65 उम्मीदवार बदल देंगे, और लेकिन जो आखिरी सूची आई और उसमें जो नाम दिखे, तो वो ऐसा लगा कि शिवराज सिंह चौहान पार्टी की लीडरशिप पे दबाव बनाने में सफल हो गए। और कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के बारे में सेंट्रल लीडरशिप भी इस आकलन पे पहुंची कि शिवराज सिंह चौहान को इग्नोर करके हम मध्य प्रदेश में सरकार बनाना हमारे लिए बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। देखिए, तमाम स्थितियों के बावजूद आज शिवराज सिंह चौहान को लेकर ये बात तो कही जा रही है। लोग कहते हैं शिवराज सिंह चौहान को लेकर ये बात कि जितनी मेहनत वो कर सकते हैं, जितनी पब्लिक से उनकी कनेक्टिविटी है, उतनी किसी दूसरे नेता की नहीं है, और ये उन्होंने इस चुनाव में साबित करके दिखाया। देखिए, हम ये सारे एग्जिट पोल में हम बात करते हैं ना अर्थमेटिक को लेकर, लेकिन मध्य प्रदेश की जनता और शिवराज सिंह चौहान की केमिस्ट्री मिल गई है। ये बात इसी का आप अंदाजा लगाइए कि जिस फोरम पे वो जाते हैं, आपने तो कई बार कवर किया उनको, जिस फोरम पे वो जाते हैं वहाँ वैसी बात करने लगते हैं, महिलाओं में, बच्चियों में उनकी ज़बरदस्त लोकप्रियता है। तो सेंट्रल लीडरशिप को ये एहसास हो गया कि मध्य प्रदेश में माइनस शिवराज हम सत्ता को बरकरार नहीं रख सकते, इसलिए सेंट्रल लीडरशिप ने भी अपना स्टैंड बदला। एक बात और मैं आपसे कहना चाहूँगा, जो मुद्दा अभी उठा कि भाई 3 सर्वे हैं जिसमें 150 प्लस बताया, कई सर्वे हैं जिसमें कांग्रेस की भी सरकार टक्कर में कम से कम कांग्रेस में है। एबीपी सी वोटर का सर्वे कांग्रेस की सरकार बता रही है। कांग्रेस की सरकार, बाकी में टक्कर बता रहे, लेकिन मतलब वो बहुत सिमट के रहेगा, मतलब वो चर्चाओं में आ ही नहीं पाए वो सर्वे। क्योंकि देखिए, आज तक का सर्वे जो है वो आज तक का एक फोरम अपना है जिसकी बहुत विश्वसनीयता मानी जाती है। और देखिए, ये सब सर्वे टक्कर में या बहुत ज़्यादा मार्जिन नहीं बता रहे थे, केवल एबीपी के सर्वे में ही कांग्रेस की सरकार बनती दिख रही थी। तो थोड़ा बहुत चर्चा में वो आ पाया लोगों के बीच में, कांग्रेस के नेता, वो भी कांग्रेस के नेताओं तक ही सिमट कर रह गया। लेकिन आज तक का जो एग्जिट पोल है वो ज़बरदस्त चर्चा में रहा, और उसके बाद हमने मतलब रिजल्ट तो कल मालूम पड़ेगा, दोपहर तक मालूम पड़ेगा, लेकिन वो जो एग्जिट पोल आज तक का आया उसके बाद मतलब तमाम समीकरण मतलब अभी तक बातों में, कागजों पे बनते बिगड़ते दिखने लगे। रिजल्ट कल आएंगे और कल चलेगा पता कि क्या कुछ रिजल्ट में रह रहा है। लेकिन बॉडी लैंग्वेज की बात करें तो 17 नवंबर को वोटिंग हुई, और अगले ही दिन से हमने देखा कि बीजेपी की बॉडी लैंग्वेज बहुत कॉन्फिडेंट रही। शिवराज सिंह चौहान कहते हैं कि कोई कांटे फाटे की टक्कर नहीं है। सिंधिया हर जगह कहते दिखाई दिए कि सरकार तो जो है वो बीजेपी की बनेगी। वीडी शर्मा का भी यही बयान आया और यही एग्जिट पोल में आ रहा है। क्या बीजेपी पहले से मानकर चल रही थी कि लाडली बहना योजना उनको बचा लेगी? देखिए, बीजेपी के नेताओं ने ये बात ज़रूर है कि लाडली बहना योजना में अच्छा उन्होंने उसका प्रचार प्रसार बढ़िया किया, पर बीजेपी के नेताओं ने जैसे पिछली बार को भी अगर देखा जाए तो बराबर का कांटे के मुकाबला रहा, और इस बार जनता के बीच में जो पिछली बार 20 विधायकों ने सरकार चेंज की थी, ये भी जनता के बीच में बड़ा मुद्दा रहा है, जिसके कारण से जनता इस बार किसी न किसी को पूरी तरह के बहुमत की तरफ ले जाते दिखा। और 2-2.5% वोट बढ़ा है, ज़्यादा वोट नहीं बढ़ा है। तो 2-2.5% शहरों में जो लोग रहते थे वो ग्रामीणों में, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि ग्रामीण में आकर के मतलब शहरों के लोग इस बार अपने छुट्टियों के दीपावली पे आए और वो वोटिंग तक रुके रहे, तो ये भी वोट परसेंटेज बढ़ने का कारण बहुत बड़ा रहा है। ये
ये भी रहा। इंदौर एक की भी बात कर लेते हैं। इंदौर में खड़े और इंदौर एक का मुकाबला काफ़ी बड़ा और कड़ा मुकाबला माना जा रहा है। कैलाश विजयवर्गीय तो बोल चुके हैं कि टॉप 10 में जो जीती हुई लिस्ट सूची होगी विधानसभा क्षेत्रों की, उसमें उनका नाम आएगा। हाल ही में अमित शाह से भी मुलाकात कर आए हैं कैलाश विजयवर्गीय। क्या देख रहे हैं आगे? एग्जिट पोल भी फेवर में जा रहे हैं बीजेपी के। कैलाश विजयवर्गीय एक बड़े नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, और कैलाश विजयवर्गीय का चुनाव लड़ने का अंदाज भी एक सबसे अलग है। मुख्तलिफ अंदाज में चुनाव लड़ते हैं वो, और एक उत्सवी अंदाज है उनका। वो 90 से लगातार चुनाव जीत रहे हैं, हर बार कॉन्स्टिट्यूंसी बदल के चुनाव लड़ते हैं। आज तक कोई चुनाव नहीं हारे हैं, और उनका पहली बार इंदौर एक से लड़ रहे हैं। पहली बार इंदौर एक से लड़ रहे हैं। पहली बार ही वो महू से भी लड़े थे, उसी तरीके से कांटा पकड़ जोड़ मुकाबले में फंसे थे, वहाँ से भी सीट निकाल के लाए। दूसरी बार भी चुनाव जीते हैं। लगातार विधानसभा 2 से चुनाव लड़े। पहली बार उनको विधानसभा 4 से टिकट दिया गया था, तो वहाँ से भी चुनाव लड़े। एक उत्सवी अंदाज के लिए पहचाने जाते हैं, वो उत्सव बना देते हैं। सबसे पहले वो चुनाव को कभी भी नॉन सीरियस तरीके से नहीं लड़ते हैं, चुनाव को बहुत सीरियसली लड़ते हैं। तो वो पूरा ग्राउंड बनाते हैं, अपने मैनेजमेंट बनाते हैं, उनके पीछे काम करने वाली एक बड़ी टीम है। तो और भारतीय जनता पार्टी का अपना जो ग्रास रूट लेवल के ऊपर जो संगठन है, वो भी वो काम करता है। तो उनका कॉन्फिडेंट होना तो जायज़ बात है। बड़े नेता हैं, चुनाव बहुत कॉन्फिडेंस से लड़े हैं चुनाव। पर इसमें तारीफ संजय शुक्ला की भी करना पड़ेगी, जो कांग्रेस के प्रत्याशी है, कि उन्होंने कैलाश विजयवर्गीय जैसे बड़े नेता को अपने क्षेत्र में कैद करके रख दिया। कैलाश जी के पास में जिम्मेदारियां मालवा निमाड़ की 66 सीटों की थी, बमुश्किल 25 सीटों पे वो जा पाए, और जब ऐसी सीटों पे प्रचार के लिए गए हैं ताकि वो दोपहर के बाद कम से कम क्षेत्र क्रमांक 1 में वापस लौट आएँ। जी बिल्कुल। अरविंद जी, एक और चीज़ समझना चाहूँगी बॉडी लैंग्वेज की, क्योंकि बात हो रही है। एग्जिट पोल आने के बाद देखिए बिल्कुल बाँछें खिली हुई है बीजेपी की। बयान आ रहे हैं जेपी नड्डा, शिवराज सिंह चौहान सिंधिया की वो खिलखिलाती हुई तस्वीर भी सामने आई। कांग्रेस की बॉडी लैंग्वेज को कैसे जज कर रहे हैं? क्योंकि अगर कांग्रेस एंटी इनकम्बेंसी मुद्दे, बेरोजगारी, महंगाई, इन मुद्दों के साथ कांग्रेस चुनावी मैदान में उतरी थी, उसके बावजूद भी कांग्रेस की बॉडी लैंग्वेज थोड़ी मायूस नज़र आ रही है। नहीं, निश्चित मैं आपकी बात से सहमत हूँ। ये वोटिंग के बाद और खासकर एग्जिट पोल के बाद कांग्रेस बहुत बैकफुट पे है। कांग्रेस के लीडर्स की भाव भंगिमा बदली हुई है। वो ये ज़रूर कह रहे हैं कि ये जो एग्जिट पोल आए हैं ये वास्तविकता से दूर हैं। एग्जिट पोल जो हैं ये गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ जो काउंटिंग में तैनात रहेंगे उन पर प्रेशर बनाने के लिए लाए गए। हम तो मध्य प्रदेश में 130 सीट ला रहे हैं। आज कमलनाथ ने कहा कि हम 140 सीट मध्य प्रदेश में लेके आ रहे हैं। ये सब बात वो कह रहे हैं, लेकिन जो बॉडी लैंग्वेज से जो झलक रहा ना, देखिए ना, कल की जो शिवराज सिंह चौहान की और जेपी नड्डा और ज्योतिरादित्य सिंधिया की जो पिक्चर या जो वीडियो सामने आए उसको देखिए, और जो कांग्रेस के लीडर्स के जो आ रहे हैं, कांग्रेस के कई लीडर्स तो मीडिया से बात करने से परहेज कर रहे हैं। तो वो तो फ़र्क है, उनको भी लग रहा है। हालांकि सामने आप बात करेंगे तो बिल्कुल कहेंगे कि नहीं नहीं गलत है, हम तो जीत रहे हैं, ये क्वेश्चन है। लेकिन कहीं ना कहीं इस जो एग्जिट पोल है उसके बाद कांग्रेस डिफेंस पे है। कांग्रेस अभी कांग्रेस जो सबसे बड़ा काम अभी कर रही है पिछले 2 दिनों में मैं देख रहा हूँ कि कांग्रेस अपने उन वर्कर्स का मॉरल बूस्ट करने में लगी हुई है जो काउंटिंग में उनके काउंटिंग एजेंट्स के रूप में बैठेंगे। क्योंकि वहाँ अंदर जो संघर्ष होता है वो बड़ा ज़बरदस्त संघर्ष रहता है। एक एक ईवीएम जब खुलती है और उसके बाद जो रिमार्क्स आती हैं वहाँ पे टेबल पे जो लोग बैठते हैं उनकी, तो वो एक बड़ी चुनौती। और मैंने कई चुनाव मध्य प्रदेश में देखे हैं जिसमें आधी काउंटिंग के बाद काउंटिंग एजेंट्स जो हैं वो टेबल छोड़ के चले जाते हैं, और जो पार्टी जीत रही है बस उसके ही काउंटिंग एजेंट्स टेबल पर दिखते हैं। तो अभी कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती है कि अंतिम समय तक, क्योंकि देखिए मुकाबला कश्मकश वाला है, कई सीटों पर मार्जिन बहुत कम रहना है, इसलिए कांग्रेस जो है पूरी कांग्रेस की कोशिश ये है, वो अभी पूरी प्रयास इस बात को लेकर कर रही है कि कैसे भी हो उसके जो काउंटिंग एजेंट है वो अंतिम समय तक मोर्चा संभाल के बैठे रहे। इस समय बड़ी चुनौती कांग्रेस के नेताओं के लिए अपने कार्यकर्ताओं का जोश और जज्बा बनाए रखने की है। बड़ी चुनौती है कांग्रेस के लिए। एग्जिट पोल के बाद से जिस तरीके से बताया गया कि कांग्रेस की बॉडी लैंग्वेज कहीं ना कहीं थोड़ी मायूसी भरी है, लेकिन हाई जोश है फिलहाल बीजेपी का। हालांकि एग्जिट पोल, 3 बड़े एग्जिट पोल बीजेपी की सत्ता में वापसी की ओर इशारा कर रहे हैं, लेकिन नतीजे कल यानी कि 3 दिसंबर को देखने को मिलेंगे, और सुबह 6 बजे से ये नतीजे आपको एमपी तक पर ही देखने को मिलेंगे। कैमरा पर्सन दीक्षा के साथ इंदौर से एमपी तक के लिए आकांक्षा ठाकुर।